मैं ब्रीफली टच करूंगा कश्मीरी शैविज्म को। शिव को हम मानते हैं द हाईएस्ट। कश्मीरी शैविज्म में अपने अभिनव गुप्ता को पढ़ा है? थोड़ा बहुत। कैसा लगा? So how it's a shame that we know very little about अभिनव गुप्ता अभी आजकल। अभिनव गुप्ता को मुझे लगता है कि विदेशों में या विदेशी धरती पर ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। मैंने भी जितना देखा बाहर के लोग, इंग्लिश ट्रांसलेशन इतनी ज़्यादा थी और लोग, एक फॉरेनर ही था, अंग्रेज लड़का था, वो कह रहा था मैं हैरान हूँ कि इंडिया में लोग अभिनव गुप्ता को क्यों नहीं मानते या सुनते नहीं या पता नहीं है। एंड आई वाज फीलिंग कि दिस इज सच अ शेम फॉर आवर कंट्री। यस हमने अपने या मैं शेम बोल सकता हूँ अगेन बिकॉज हम और आप ऐसे बात कर रहे हैं और समझते हैं कि अभिनव गुप्ता कौन था, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था अपने टाइम पे। सो हमको लगता है कि या व्हाट अ शेम ऑफ आवर ओन कंटेम्प्रेरी जनरेशन। जी। बट अगेन इट्स हर लीला। ओके, एवरीथिंग हैपेंस आदेश फॉर सम और द अदर रीजन, राइट? थोड़ा सा अभिनव गुप्ता के बारे में आप मुझे बताओ, सो दैट लोगों को वो कॉन्टेक्स्ट समझ आए कि व्हाई ये जो रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है। मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ में उनको नरेट कर देता हूँ कि थे कौन वो, है ना? बहुत सुंदर। सो अराउंड आज से 1100-1200 साल पहले, जी, इन द लेट 10th century, 10वीं शताब्दी में he is born. ठीक है। Year 960. He lives for 60 years. He dies or leaves his body in 1020. Okay? He is born to a Brahmin called Narsimha Gupta. सर हिंदी थोड़ा ज़्यादा। हिंदी। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम था ब्रह्मगुप्त, उनकी माताजी का नाम था विमला। नाउ ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ वेरी एंशियंट एंसेस्ट्रल, उनका भी बहुत सॉलिड है। ये अत्रि गुप्ता नाम के एक ब्राह्मण थे जो बहुत फेमस ब्राह्मण थे, कन्नौज के राज परिवार में वो, मतलब उनके चीफ वो थे। तो उस टाइम आपने सुना होगा कश्मीर में एक बहुत फेमस किंग थे ललितादित्य मुक्तपीदा। तो जब उन्होंने विश्व विजय का अपना अभियान चलाया था तो ही ऑल्सो वन ओवर कन्नौज। जब कन्नौज में इनका वो हो गया कि अब तो मैंने जीत लिया, अब हमको चाहिए तुमसे कुछ, तो क्या क्या लेंगे? सोने लेंगे, ये लेंगे, हाथी लेंगे? नहीं, हम तो तुम्हारा वो ब्राह्मण लेंगे। कौन? अत्रि गुप्ता। अरे आप वो ले लेंगे? हाँ, वो आपके पूरे साम्राज्य में सबसे ज़्यादा अगर कीमती चीज़ है तो वो अत्रि गुप्ता हैं। तो अत्रि गुप्ता को उन्होंने सादर बुलाया कश्मीर में, जो कि मतलब 6-7 जनरेशन पहले अभिनव गुप्ता के वो थे। तो उनके लीनिएज में आते हैं अभिनव गुप्ता। अपने कुछ बहुत सारी किताबें जो उन्होंने लिखी हैं, इंक्लूडिंग तंत्र लोका, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल introductory book to understand what tantra is. We'll talk about it later. थोड़ा सा हाँ, तो या maybe some other episode right now. Okay. So वो खुद अपने बारे में ऐसा लिखते हैं कि मेरे नाम का मतलब क्या होता है, अभिनव गुप्ता का मतलब क्या है, who is, जो हर तरह से प्रोटेक्टेड है। गुप्त का मतलब प्रोटेक्शन, राइट? गुप्त रखना किसी चीज़ को, सीक्रेट रखना, राइट? तो प्रोटेक्ट करना उसको बोलते हैं। तो अभिनव गुप्ता अपने बारे में बोलते हैं कि मैं उस शिव और शक्ति के यूनियन से पैदा हुआ हूँ जिस शिव और शक्ति के यूनियन से पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ है। तो वो अपने पिता और अपनी माता को शिव और शक्ति या योगी और योगिनी ही समझते हैं। सो वो अपने आप को कहते हैं मैं तो योगिनी का बच्चा हूँ। जिस टाइम में वो कश्मीर में उनका पालन पोषण हो रहा था, एनी विच वेज, लाइक मैंने आपको बताया कि वो एक ब्राह्मण परिवार में ही पैदा हुए थे। माताजी गुजर गई थी जब वो 2 साल के थे, बट उनका पूरा पालन पोषण एज वेल एज टीचिंग एंड एवरीथिंग ये तो हो रहा है उनके पिताजी के साथ ही। वो खुद ही ब्राह्मण हैं और वो खुद ही बहुत स्क्रिप्चर्स के ज्ञाता हैं, वो पंडित नहीं है। तो इतना बेसिक नॉलेज तो उनको अपने घर से मिल रहा है। उनके पिता खुद ही महामहेश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं, तो बेटा खुद ही कैसे नहीं होगा शिव भक्त। लेकिन उस टाइम कश्मीर कुछ ऐसा जगह था जिस टाइम हर अलग अलग फिलॉसफी वहाँ पे फल फूल रही थी। उसी जगह पे बुद्धिज़्म भी चल रहा था, उसी जगह पे जैनिज़्म भी बहुत अच्छे से चल रहा था। इवन वैष्णवाइट्स उस टाइम वहाँ पे भी बहुत अच्छे से, श्रौत बोलते हैं जो कि वेदों को
मानते हैं या आस्तिक बोलते हैं, जो वेदों को फॉलो करते हैं। वेदों के फॉलोअर्स भी बहुत सारे कश्मीर में हैं, तंत्र को फॉलो करने वाले भी बहुत सारे हैं, शक्ति को पूजने वाले भी बहुत सारे हैं। तो जिस टाइम में अभिनव गुप्ता कश्मीर में पल बढ़ रहे थे, उस टाइम कश्मीर का ऑलमोस्ट गोल्डन एज चल रहा है। तो आपको सारे जितने भी टॉप नॉच फिलोसफीज हैं ना, आपको सब कश्मीर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है बॉस। आपको उसी कैंपस में सब कुछ मिल रहा है। एंड ब्यूटिफुली ही ऑल्सो राइट्स अबाउट हिमसेल्फ कि वो हर उस गुरु के पास गए जिन गुरु से उनको कुछ ज्ञान मिलना था। उन्होंने डुअलिस्ट फिलॉसफी भी सीखी और प्रैक्टिस भी किया। उन्होंने डुअलिस्ट नॉन डुअलिज्म जो होता है वो भी सीखा, परा अपरा। उन्होंने वो भी सीखा जिसको अभी वो बोलते हैं एब्सोल्यूट या फिर परम अद्वैता, जिसको त्रिका बोलते हैं, या फिर आप और हम उसको कश्मीरी शैविज्म बोलते हैं। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद ही गेट्स द कमांड और आदेश फ्रॉम हिज गुरु कि जो भी तुमने अभी तक सीखा, समझा, पढ़ा, स्टडी किया, एक्सपीरियंस किया, कंपाइल कीजिए उनको। उनके अपने जो स्टूडेंट्स होते थे बोलते थे गुरुजी प्लीज लिख के दे दीजिए। इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया, हमारे समझ में नहीं आएगा। दैट इज हाउ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द थिंग्स डाउन। ये सारा जो मैंने आपको पहले बताया कि एक बहुत एंशिएंट विजडम है ऑफ मेनी स्कूल्स ऑफ तंत्र टुगेदर व्हिच वाज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन कश्मीर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया टू कंपाइल अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। अच्छी चीजें या प्रैक्टिसेबल चीजें, जैसे बहुत सारी चीजें यू नो जैसे कपालिका संप्रदाय है ना, उनमें अब सब तो कपालिक नहीं बन सकते, लोगों को गृहस्थ जीवन में भी रहना है। तो कपालिका संप्रदाय के लोगों के जो बेनिफिट्स दे रिसीव, हाउ कैन यू बीइंग अ हाउस होल्डर रिसीव द सेम बेनिफिट्स बाय नॉट गोइंग टू द शमशान? हाउ कैन यू डू इट? अभिनव गुप्ता फिगर्ड आउट अ वे। सो ये कंट्रीब्यूशन है उस टाइम में। मतलब उन्होंने है ना, मतलब नेक्टर ऑफ वट एवर एंशिएंट विजडम्स दैट वर प्रेवलेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन कश्मीर एंड अदरवाइज, सबका एक निचोड़ निकाल के बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं राघव जी। मैंने किसी को भी बोला था कि सिर्फ अभिनव गुप्ता और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पे अगर सिर्फ बात करनी हो ना, तो उसके लिए यू नीड 5-6 डिफरेंट फुल फ्लेजेड पॉडकास्ट ऑन जस्ट अभिनव गुप्ता। I mean, it's humongous.